नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृत आड़वा चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र के विषय में कुछ अध्ययन कर लिया था। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जिनके आस्य अर्थात उच्चारण स्थान और प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के एक जैसे होते हैं उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आस्य अर्थात उच्चारण स्थान क्या है, प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न यत्न क्या है। तो इसी को अब हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र की वृत्ति में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम यस्येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तो तालवाद्य स्थानम, तो यह स्थान क्या हैं जिनको उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उसी को बतला रहे हैं आचार्य वरदराज। अथ स्थानानि, तो यहाँ से स्थानों को बतलाया जा रहा है। यह स्थान क्या है, उच्चारण स्थान है। तो जो भी वर्ण उच्चरित होते हैं वो किसी विशेष स्थान से उच्चरित होते हैं। तो जिन भी विशेष स्थान से उच्चरित होते हैं वही यहाँ पर उच्चारण स्थान कहे गए हैं। अब देखिए, किसी भी वर्ण के उच्चारण में पूरा तंत्र काम करता है। उसमें कहिए कि कंठ से उच्चरित हो रहा है तो केवल कंठ का ही योगदान नहीं होता, बहुत सारे अंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ जो स्थान बतलाए जा रहे हैं तो यह उनमें विशेषता होती है। जैसे सब वर्णों के उच्चारण में मुख का प्रयोग होना ही होना है, आपके प्राण तत्व का प्रयोग होना है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए तब बोलेंगे। तो ये सब में मतलब कॉमन सी बात है। तो यहाँ स्थान से तात्पर्य है जो उसमें विशेष स्थान है उसकी बात की जा रही है। तो अथ स्थानानि, तो यहाँ से देखिए अथ शब्द फिर से आ गया, हम लोग प्रारंभ में पढ़े ही थे। अथ के बहुत सारे अर्थ हैं और अथ जो है मांगलिक भी होता है। तो अथ यहाँ से मतलब स्थान, उच्चारण स्थान प्रारंभ होता है और अथ यह जो है मांगलिक भी है। तो यह उच्चारण स्थान हम लोगों को मंगल प्रदान करे तो मंगलाचरण भी हो गया। स्थानान, स्थान शब्द का प्रथमा बहुवचन है। स्थान शब्द नपुंसकलिंग होता है। स्था धातु से ल्युट प्रत्यय लग करके स्थानम बनता है। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, खूब पढ़े होंगे, वैसे स्थानम स्थाने स्थानानि। तो बहुत सारे स्थान हैं इसलिए प्रथमा बहुवचन में। तो कौन कौन से स्थान हैं देखिए। पहला वाक्य आचार्य वरदराज प्रस्तुत कर रहे हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, दो पद हैं इसमें, अकुह विसर्जनीया नाम, दूसरा है कंठ। कहा इनका उच्चारण स्थान कंठ, कंठ होता है। कंठ समझ ही रहे हैं। अकुह विसर्जनीया नाम षष्ठी बहुवचन प्रयोग में है। अ, कु, ह और विसर्जनीय, ये चार चीजें हैं। अ, कु, ह और विसर्जनीय। पहले इनमें इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। विग्रह ऐसे होगा अह च, कुह च, या इसी को ऐसे पढ़ सकते हैं अश्च, कुश्च, हश्च, विसर्जनीयश्च। इतरेतर द्वंद्व समास होकर बनेगा अकुह विसर्जनीयाः। षष्ठी बहुवचन में अकुह विसर्जनीया नाम, मतलब इनके, इन चारों का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ है। अब एक एक को समझिए। अ से अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही पढ़ा, अ के 18 सवर्णी हैं, तो उन 18 का ग्रहण यहाँ अ से कर लेना है। तो आ का और कु से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। एक कु वस्तुतः अनुनासिक वाला कु है, तो कु से का वर्ग का ग्रहण होता है। का वर्ग अर्थात क ख ग घ ङ, ये जो पांचों अक्षर हैं उनको कु से कहा गया। ऐसे चू जब कहा जाएगा तो उससे च वर्ग का ग्रहण करना है, च छ ज झ ञ। इसी प्रकार से टू ट वर्ग, तु त वर्ग, पु प वर्ग, पांचों को समझ लीजिए। तो कु अर्थात का वर्ग क ख ग घ ङ, ध्यान दीजिएगा सब पे हलंत रहेगा। और विसर्जनीय, विसर्जनी विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग जान ही रहे हैं, स्वर के बाद आता है दो बिंदी जो लिखा हुआ है ऐसे, जैसे रामः, श्यामः, मोहनः, इन सब में आप खूब पढ़े हैं, खूब उच्चरित किए हैं।
तो इनका उच्चारण स्थान आ का 18 अकार का ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भी भेद हैं, और कु अर्थात क वर्ग, क ख ग घ ङ, ह अर्थात हकार, और विसर्जनीय और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इन चारों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब देखिए, जब भी आप का बोलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि कंठ में कुछ होता है, वहाँ पर पहले कुछ वहाँ हलचल होती है, फिर का, ह, विसर्ग, इन सब के उच्चारण स्थान कंठ हैं। अ तो स्पष्ट ही है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, विसर्ग जो है कभी अकेले नहीं आता। विसर्ग जब भी आएगा वह स्वर के बाद ही आएगा, अच के बाद आएगा। तो जैसे रामः आप लिखते हैं तो राम में देखिए माँ के बाद आ है, उसके बाद विसर्ग है, तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। जिस स्वर के साथ आएगा उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का होना है। तो रामः में विसर्ग जो है आ के साथ आया हुआ है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। मान लीजिए जैसे हरि, वहाँ विसर्ग ई के साथ आया है तो ई का जो उच्चारण स्थान होगा तब वहाँ पर वही विसर्ग का होगा। तो इस बात को जानते रहिए, विसर्ग जिस भी स्वर के साथ आएगा तो उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का माना जाएगा, और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आ का वर्ग का, ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रथम वाक्य पूर्ण हुआ। दूसरा है इचु यशानाम तालु। अब देखिए, इचु यशानाम तालु, तालु पर विसर्ग नहीं है, ये नपुंसक लिंग में शब्द है। इचु यशानाम, इसको समझ लीजिए, इ चु य श, ये चार हैं, उसी का षष्ठी बहुवचन में इचु यशानाम बन गया। इसका भी समास विग्रह कर लेते हैं। इह च, या कहेंगे इश्च, चुश्च, यश्च और सहश्च। इचु यशाह प्रथमा बहुवचन में बनेगा, षष्ठी बहुवचन में इचु यशा नाम। तो ई से ई के 18 भेद, चू से च वर्ग, च छ ज झ ञ सब पे हलंत रहेगा, य से यकार का हलंत रहेगा इस पे भी, और श से शकार का। इनका उच्चारण स्थान कह रहे हैं तालु, तालु होता है। तालु जो है, जैसे च जब बोलते हैं, देखिए हमारी जिह्वा जहाँ पर जाकर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, वही तालु है। च जैसे बोलते हैं, दांत के ऊपर जो थोड़ा सा खुरदुरा भाग है वही तालु है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट ही है, ई का भी चू अर्थात च वर्ग, या और शकार, ये जो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, शलजम वाला सा, तो ये जो शकार है इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब तालु है इसीलिए इस शकार को तालव्य शकार कहते हैं। तालव्य अर्थात जो तालु से उच्चरित है, तो तालव्य शकार जो शलजम वाला सा समझते हैं वह तालव्य शकार कहलाता है। ये तो बचपन में बातें ऐसे पढ़ी गई थी, तो अब उसमें सुधार कर लीजिए। तो इचु यशा नाम तालु अस्पष्ट है, इकार का, च वर्ग का, यकार का और शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर अगला वाक्य है ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए यहाँ भी वही है, री टू री, ऋषि वाला री स्वर, तो इस री से 18 भेदों का ग्रहण कर लेना है। टू अर्थात ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, र रे रकार श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। देखिए मूर्धा जो है, जब आप ट बोलते हैं, जीभ जहां जाकर टच करती है, तालु के ऊपर वाला जो चिकना भाग है उसी को मूर्धा कहते हैं। ये मूल शब्द है मूर्धन, और मूर्धा का अर्थ सिर भी होता है, और मूर्धा जो मुख के अंदर है यह भी मूर्धा है। तो इस बात को समझे रहिए, यहाँ जो मूर्धा आया हुआ है, जो मुंह में मूर्धा है उसके लिए है, और सिर को भी मूर्धा कहते हैं। बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि मूर्धन्य विद्वान है। मूर्धन्य विद्वान मतलब सिर पर विराजमान, जो सर्वोपरि हैं, ऐसे विद्वान हैं, सबसे बड़े वाले विद्वान हैं। तो ऋतु रसाणाम षष्ठी बहुवचन यहाँ भी है। समास विग्रह करेंगे तो पहले इतरेतर द्वंद्व समास होना है सब में। देखिए री का प्रथमा एक वचन में बनता है आ, जैसे आप लोग रूप
पढ़े होंगे, पितृ शब्द होता है, उसमें ता के बाद री होता है, रूप बनता है पिता, तो वह री का आ हो जाता है, उसको समझ लीजिए। तो आच, टुश्च, रश्च, षश्च, तो प्रथमा बहुवचन में इतरेतर द्वंद्व समास होकर बना ऋतु रसाह तेषाम, षष्ठी बहुवचन में ऋतु रसाणाम, अर्थात इनके, री का 18 रिकार का, टू अर्थात टावर का, र अर्थात र का, श इस शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब देखिए यही जो षटकोण वाला श हम लोग खूब पढ़े हैं, इसको मूर्धन्य शकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मूर्धा से उच्चरित होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य शकार कहते हैं। फिर अगला वाक्य है ऋतुलसा नाम दंताह। अब देखिए ये जो उच्चारण स्थान है, इनको जानने के बाद इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए कि इन सब वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारी जिह्वा वहाँ जाके टच करती है। जैसे टा का उच्चारण करते हैं तो जीभ जा करके मुड़ करके मूर्धा में टच करती है, स्पर्श करती हैं। तो इतना तो क्लियर है। ऐसे ही इस शकार का जब उच्चारण करना हो, मूर्धन्य शकार का, तो जीभ को उसी तरह से जैसे ट बोलते वक्त वहाँ स्पर्श करती है, वैसे ही स्पर्श कराते हुए बोलेंगे श, तो होने लगेगा। हालांकि यह पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी समस्या रहती है। जो लोग पहले से ही अभ्यास नहीं किए रहते हैं, उनके साथ तीनों शकार का उच्चारण एक जैसा ही होता है। कारण भी है क्योंकि अवध प्रांत के जो भी लोग हैं और इधर के जो भी हैं, तीनों शकार में कोई भेद रहता नहीं, एक ही जैसा सब उच्चरित होता गया है। और अगर प्रारंभ से ही ध्यान न दिया जाए तो हम लोगों की भी वही आदत हो गई है, तीनों शकारों में भेद कर पाना। मतलब लोक व्यवहार में बात करते वक्त तो सब एक जैसे ही निकलते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग पहले से ही ध्यान दीजिए, सुधार हो जाएगा। लितुलसा नाम दंताह, लि तु तवर्ग ल लकार और स, इनका जो है उच्चारण स्थान दंताह, दंत होता है। देखिए दंताह, ढेर सारे दांत हैं, सब आप लोग अपने दांत गिन के बताइए कितने दांत हैं। तो बहुवचन में होता है, इसलिए दंताह बहुवचन में प्रयोग किया गया। ऋतुलसा नाम, इनका कौन कौन? लृ वर्ण, लृ के 12 भेद हैं। क्यों 12 होते हैं? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। तो लृ के 12, तु अर्थात तावर्ग, तथा दधन, ल स्पष्टी है, और स और यह स, इनका जो है उच्चारण स्थान दंत होता है। लृ, देखिए इनका समास विग्रह करेंगे। लृ का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ बनता है। आच, तुश्च, लश्च, सश्च, लितुलसाह तेषाम लितुलसानाम दंताः, षष्ठी में लितुलसानाम बन जाएगा। तो 12 भेद लृ स्वर के, तवर्ग, तथा दधन, लकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान दंत है। अब देखिए जैसे त बोलने को चलते हैं, पहले जीभ जाके एकदम दांत में टच कर जाती है, स्पर्श करती है। ऐसे लृ बोलना है, ला बोलना है, सा बोलना है। तो जैसे स को बोलना होता है तीनों सकार में, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको कहते हैं, इस वाले सकार को दंत्य सकार, क्योंकि ये दंत से उच्चरित हो रहा है, मतलब दंत को जिह्वा स्पर्श कर रही है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसको दंत्य सकार स, फिर तालु वाला तालव्य श, फिर मूर्धा श। तो तीनों सकार का उच्चारण ऐसे होना है, समझ लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अगला वाक्य है उपुपद्मानीय नाम ओष्ठव। देखिए उपुपद्मानीय नाम, इसमें कितना है? उ, फिर पु, फिर उपधमानी। पु उपधमानी जोड़ा गया तो पुपधमानी हो गया, दीर्घ संधि हुई है। उपुपधमानी, अब इसको समझिए। उ से, उ के 18 भेद ले लेने हैं। पु से प वर्ग, प फ ब भ म अस्पष्ट ही है। और उपधमानी, उपधमानी भी एक प्रकार का विसर्ग है, और अभी आगे हम लोग स्पष्ट हो जाएगा पढ़ेंगे तो। उपधमानी कुछ विशेष परिस्थितियों में जब विसर्ग, देखिए विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आएगा, इतना तो क्लियर रखिए। और विसर्ग के बाद जब पा और फा आए तो वहाँ पर वह विसर्ग आधा विसर्ग हो जाता है, उस आधे विसर्ग को उपधमानीय कहते हैं। तो
अभी आगे आचार्य स्वयं स्पष्ट करेंगे। तो इनका जो उच्चारण स्थान ओष्ठव, दोनों ओष्ठ हैं। देखिए ओष्ठ ओष्ठव, ओष्ठव से द्विवचन में है, तो दोनों ओष्ठ जो हैं इनके उच्चारण स्थान है किसके? उपुपधमानीया नाम। समास विग्रह होगा उह च या उश्च, पुश्च, उपधमानीयः च, उपुपधमानीयाः तेषाम उपुपधमानीया नाम। तो उकार 18 उकार का, पु अर्थात प फ ब भ म इनका, और उपधमानी जो विशेष विसर्ग हैं इनका उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ हैं। अब देखिए जैसे प बोलते हैं तो प में सीधे प दोनों ओष्ठ स्पर्श कर जा रहे हैं एक दूसरे को, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया है। देखिए फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि यहाँ जो उच्चारण स्थान बतलाए गए हैं यह इस स्थान से उच्चरित होते हैं तो समझना है, लेकिन इसमें केवल इसी स्थान का योगदान है ऐसा मत समझिए। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ कॉमन सी बात है, तो पूरा तंत्र काम करता है वर्णोच्चारण में। यहाँ जो विशेषता है उसी विशेषता के आधार पर इनके अलग अलग स्थान बतलाए गए हैं। कोई कंठ से उच्चरित हो रहा है, कोई ओष्ठ से। ऐसा नहीं है कि जब आप प बोल रहे हैं तो कंठ निकाल के रख दीजिए, प बोल ले जाएंगे, कतई नहीं बोल पाएंगे। तनिक सी कहीं विकृति आ जाती है तो सही उच्चारण नहीं हो पाता। तो सबका सब में सहयोग है, बस यहाँ पर जो स्थान है वह विशेष सहयोग की अपेक्षा से है। तो उपुपधमानीय नाम ओष्ठव स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है यमंगणना नाम नासिका च। यमंगणना नाम, अब देखिए यहाँ य म अंगा ड़ न, तो ये 5 वर्ण हैं, फिर उन्हीं का षष्ठी बहुवचन में बन गया यमंगणना नाम। कहा इनका उच्चारण स्थान ये स्पष्ट ही हैं। जो 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका पंचमाक्षर हैं ये अंतिम वर्ण। का अंग च क इ ट क ड़ त क न प क म। तो यहाँ यमंगणना नाम जो माहेश्वर सूत्र में है उसी क्रम से रख दिया गया है। तो इनका इया का, मा का, अंगा का, ड़ा का, ना का, इनका उच्चारण स्थान कहा नासिका, नासिका होती है, और कहा च, कहा और। अब इसको समझिए कि यमंगणना नाम नासिका च, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। और से क्या ग्रहण कर लेना है? तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, वहाँ हमने पढ़ा कि क वर्ग का, क ख ग घ अंगा का कंठ होता है। तो अंगा जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और इस वाक्य ने बतला दिया कि नासिका च और नासिका है, अर्थात जब भी अंगा का उच्चारण करेंगे, अंगा मतलब है क ख ग घ अंगा 5वां वर्ण, तो वह जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है। कंठ और नासिका दोनों की सहायता से उच्चरित होता है। ऐसे इय चछ जझ, तो इसका भी उच्चारण स्थान नासिका च, मतलब इचु यशा नाम तालु, च वर्ग का तालु है, और इय जब आया तो उसका तालु प्लस नासिका, ऐसे सब में जोड़ लीजिए। अड़ा का मूर्धा नासिका है, ना का तालु नासिका है, और माँ का ओष्ठ नासिका है। तो यमंगणना नाम नासिका च स्पष्ट ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला आया आपका ए दयतोह कंठ तालु। अब देखिए ए दयतोह, एत ऐत दो चीज हैं। एत से ए का ग्रहण करना है, और ऐत से अय का ग्रहण करना है। ए दयतोह जो है यह षष्ठी द्विवचन का रूप है। एत च ऐत च जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए दयतौ, प्रथमा द्विवचन में, षष्ठी में ए दयतोह। ए दयतोह अर्थात ए से ए के 12 भेद, ऐ के 12 भेद, दोनों ग्रहण कर लीजिए। इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। यहाँ देखिए कंठ तालु, कंठ च तालु च कंठ तालु, यहाँ द्वंद्व समास हुआ है, समाहार द्वंद्व समास है। कंठ तालु यह नपुंसक लिंग एक वचन में है। ए दैतोह से एकार और अयकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। एकार अयकार के 12-12 भेद होते हैं, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब इसको समझिए, एत, इसमें ता क्यों लगाया गया है? देखिए जो ता लगाया जाता है इसके कई सारे प्रयोजन हैं। पहली बात, कहीं ये लगा दिया जाता है मुख सुख के लिए,
मतलब आप सही से उच्चारण कर पाएंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा उच्चारण। और कहीं कहीं यह त ऐसे जोड़ दिया जाता है स्पष्टता के लिए, एकदम क्लियर रहे कि इससे यही समझना है। और कहीं कहीं यह तपरकरण किया जाता है, जो आगे हम लोग तपरस तत्कालस्य सूत्र में पढ़ेंगे, कि जैसे आ से ता लग गया तो बन गया अत, तो अत का मतलब ये हो जाएगा केवल अ, एक मात्रा वाला अ, दीर्घ और प्लुत नहीं। तो कई सारे इस ता लगाने के प्रयोजन रहते हैं, तो यहाँ जो लगाया गया है यह एकदम मुख सुख के लिए है, मतलब सही से उच्चारण हो जाएगा और बात एकदम स्पष्ट रहेंगी। एत से ए का ग्रहण करना है, ए अर्थात ए के 12 भेद, दीर्घ और प्लुत उसके सारे भेद प्रभेद। ऐत से अय का ग्रहण करना है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। देखिए ए जो बनता भी है, आप गुण संधि में पढ़े होंगे, आ ई मिलके ए बन जाता है। आ का कंठ है, ई का तालु है, ए का कंठ तालु है। यहाँ अब समझिए कि अगर ता न लगाते तो होता आपका ए ऐ होता, फिर ए के स्थान पर अयादि हो करके अयई बन जाता, षष्ठी में अयायोह बनता कुछ ऐसा, तो अयायोह कंठ तालु, तो अयायोह स्पष्ट थोड़ा कम हो पाता कि इससे किसको कहा जा रहा है, क्योंकि उसका जब आप संधि विच्छेद करते तो कई रूपों में हो सकता था। तो इसलिए दैतोह कह दिया गया, बोलने में भी आसानी है और स्पष्ट भी है। अच्छा, एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठताल होता है। इसी प्रकार से अगला है ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ दौतोह ये भी षष्ठी द्विवचन का रूप है। कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ स्पष्ट ही है, तो यहाँ भी कंठोष्ठम में समाहार द्वंद्व समास है। कंठः च ओष्ठौ च कंठोष्ठम, समाहार द्वंद्व समास। ओ दौतोह, ओत और औत दोनों को जोड़ेंगे, ओ दौत बनेगा। द्विवचन में ओ दौतौ, षष्ठी द्विवचन में ओ दौतोह। ओत से ओ का ग्रहण करना है, औत से औ का, सेम पहले वाला ही प्रोसीजर स्पष्ट रहेगा इससे। तो ओकार का ओ के 12 भेद, औ के 12 भेद, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ है। अब देखिए गुण में आपने पढ़ा है, गुण संधि में आ उ मिल करके ओ होते हैं। आ का कंठ है, उ का ओष्ठ है, तो ओ का भी आपका कंठोष्ठ हो गया है। अब आगे चलते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार जो है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दांत और दोनों ओष्ठ होते हैं। व जैसे ही बोलते हैं, वकार से व का ही ग्रहण करना है, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, स्मरण में रखिए। फिर अगला है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। अभी आप लोगों ने उपधमानी की थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो सेम कंडीशन में देखिए उपधमानी और जिह्वा मूलीय ये दोनों विसर्ग के ही रूप हैं। विसर्ग जब भी आएगा स्वर के बाद आएगा, हमेशा स्पष्ट रखिए इस बात को। और विसर्ग के बाद अगर पाफा आता है तो विशेष कंडीशन में वह विसर्ग आधा विसर्ग हो जाता है। होता भी है, नहीं भी होता है, वैकल्पिक व्यवस्था है। जब वह विसर्ग पाफा से पहले आया तो उपधमानी कहलाया, और यही वही विसर्ग जब का खा से पहले आता है, उसको वो आधा जब हो जाता है तो उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो ये सब आगे बातें और स्पष्ट होती रहेंगी। तो जो जिह्वा मूलीय विसर्ग है, कहा जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीय विसर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल है, मूल अर्थात जड़ समझते हैं, जिह्वा का जड़, जिह्वा का एकदम पीछे वाला भाग जो है वही जिह्वा मूल कहलाता है। और उस जिह्वा मूल से जो उच्चरित है उसको जिह्वा मूलीय कहेंगे। तो यह जो जिह्वा मूलीय विसर्ग एक है, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है। फिर आगे कह रहे हैं नासिका अनुस्वारस्य। नासिका है उच्चारण स्थान किसका? अनुस्वारस्य, अनुस्वार का। अनुस्वार जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, जैसे संस्कृत शब्द होता है तो उसमें जो सम उपसर्ग है माँ को फिर परिवर्तित होकर के बाद में ऊपर बिंदी सा लग जाता है, तो वही अनुस्वार है। तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, नासिका होती है। नासिका नाक समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा क्रम बदल दिया गया। हर जगह पहले जैसे वकार से दंतोष्ठम जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, तो यहाँ कहा नासिका अनुस्वारस्य, जबकि क्रम चल रहा था अनुस्वारस्य नासिका,
यहाँ पे थोड़ा क्रम बदल दिए। क्रम इसीलिए बदलें कि लास्ट वाला है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। एक बात स्मरण कीजिए, जब हम लोग अनुनासिक सूत्र को पढ़ रहे थे कि मुख नासिका वचनोनुनासिक, तो वहाँ एक प्रश्न किया गया कि सभी वर्णों का उच्चारण मुख से तो होता ही है, तो मुख नासिका वचन ऐसा क्यों कहा? केवल नासिका वचन कह देते हैं कि नासिका से जो उच्चरित होता है, क्योंकि मुख से तो सब उच्चरित होते हैं, मुख अपने आप जुड़ जाता। केवल नासिका वचन अनुनासिक ऐसा सूत्र बना देते हैं तो भी अनुनासिक संज्ञा होती, क्योंकि मुख तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। मुख से सब वर्ण उच्चरित होते हैं, इस बात को हर कोई जान ही रहा है। तो मुख के साथ नासिका के साथ जो उच्चरित होगा वह अनुनासिक कहलाएगा। कहा अगर सूत्र में हम मुख पद को न रखते तो ये हो जाता नासिका वचन अनुनासिका। तो इसका तात्पर्य हो जाता कि नासिका से उच्चरित जो वर्ण है वही अनुनासिक होगा। तो यहाँ नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो अनुस्वार अनुनासिक होने लगता। ये अनुनासिक और अनुस्वार दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अनुस्वार अनुनासिक न होने पाए, इसलिए सूत्र में मुख नासिका वचनः अनुनासिकः ऐसा कहा गया कि मुख के साथ जो मुख सहित नासिका से जो उच्चरित है वह अनुनासिक कहलाएगा, और अनुस्वार मुख से नहीं केवल नासिका से उच्चरित होता है। इसलिए अनुस्वार अनुनासिक न बनने पाए, इसलिए मुख नासिका वचनः ऐसा पढ़ा गया। तो नासिका अनुस्वार से वाक्य हो गया कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। आगे चलते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान पूरा हो गया। उच्चारण स्थान को एकदम आप लोग बार बार उच्चरित करके एकदम याद कर लीजिए, और बहुत ज़रूरी है यह उच्चारण स्थान, क्योंकि हम लोगों ने सवर्ण में पढ़ा कि तालवाद्य स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च। तो हमको प्रयत्न को जानना है, उच्चारण स्थान को जानना है, और एकदम हमेशा याद रहे। वर्ण आया नहीं कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, परिश्रम न करना पड़े। अब हम लोग प्रयत्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अथ प्रयत्नाः, तो यहाँ से प्रयत्न बतलाया जा रहा है। देखिए जो प्रयत्न है यत्नः द्विधा, यह यत्न दो प्रकार का होता है। पहले हम जानते हैं कि यह यत्न क्या है। देखिए यत्न अर्थात प्रयास, कोशिश। वर्ण के उच्चारण में हमें कोशिश करनी पड़ती है, तभी तो वर्ण उच्चरित होता है। इसी कोशिश को यत्न कहते हैं। जैसे आप सोचिए, आप का बोलना चाहते हैं, पा बोलना चाह रहे हैं, चा बोलना चाह रहे हैं। जब भी आप बोलने चलते हैं तो कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश न करें तो वर्ण बोल ही ना पाएंगे। जैसे पा बोलना हुआ, तब देखिए पा बोलने से पहले सबसे पहले आपके दोनों ओठ स्पर्श हो जाते हैं, फिर उसके बाद जोर लगा के पा बोला जाता है, और जब ध्वनि निकल रही है, उच्चरित हो रही है, उसके साथ भी बहुत सारी कोशिश आप करते हैं। ऐसा नहीं जैसे आप का बोल रहे हैं, का जैसे शुरू किए और तुरंत आप मुंह बंद कर दीजिए तो का उच्चरित ही नहीं हो पा, बंद हो जाएगा। तो वर्ण उच्चारण में कोशिश करनी पड़ती है, उसी कोशिश को यत्न कहते हैं। और यह यत्न द्विधा, दो प्रकार का होता है। आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो कोशिश करेंगे, वह कोशिश के दो स्टेप है, एक फर्स्ट स्टेप और दूसरी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो कोशिश करते हैं उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और सेकंड स्टेप वाली बाह्य प्रयत्न कहलाती हैं। यहाँ आभ्यंतर के तो बहुत प्रकार से लोग अर्थ करते हैं, लेकिन आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर। यहाँ भीतर से तात्पर्य प्रथम आप समझिए कि पहले होने वाला, और बाह्य का अर्थ होता है बाहर, तो यहाँ बाह्य से समझिए कि बाद में होने वाला। आभ्यंतर अर्थात पहले होने वाला, बाह्य अर्थात बाद में होने वाला। तो मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से हैं, पहले आभ्यंतर प्रयत्न होता है फिर बाह्य प्रयत्न होता है। तो यही दो प्रकार की कोशिश हैं। तो अब आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहा आद्यः पंचधा, इसमें जो आद्यः जो पहला है, आदि में जो है, आदि में कौन सा है? आभ्यंतर, जो पहले स्टेप में होता है, वह पंचधा, वह 5 प्रकार का होता है। देखिए पंचधा आ गया, द्विधा, द्वि शब्द से धाच प्रत्यय लगा, द्विधा बना। पंच से लगा
पंचन शब्द है उससे लगा तो धाच प्रत्यय बन गया पंचधा। पंचधा मतलब 5 प्रकार का, द्विधा अर्थात 2 प्रकार का। तो आद्य पंचधा, यह पहला वाला जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं 5? स्पृष्टेशत विवृत विवृत संवृत भेदात। कहा है संवृत भेदात, ये 5 गिना दिए। कहा है इन भेद से, इन प्रकार से यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। ये पहले स्टेप में होने वाले कोशिश हैं। अब देखिए जैसे आप का उच्चारण करते हैं, का जैसे बोलने चलेंगे तो आप देखेंगे कंठ में कुछ संकुचन होता है। का को छोड़ दीजिए, आप च का उच्चारण जैसे करना चाहते हैं, च च बोलने से पहले ही आप देखिए आपकी जीभ जाकर के तालु में चिपक जाती हैं, टच हो जाती हैं। जैसे ट बोलना चाहते हैं, ट बोलने से पहले ही जीभ जाकर के मूर्धा को टच कर जाती है, स्पर्श कर जाती हैं। तो एक कोशिश हम कर रहे हैं। तो यही सर्वप्रथम कोशिश है। का बोलने चलेंगे तो कंठ में कुछ हो रहा है, च बोलने चल रहे हैं तो जीभ जाके सबसे पहले तालु पे स्पर्श की कर रही हैं, ट में मूर्धा पे। जैसे प बोलना हुआ तो आप देखिए पहले दोनों ओठ बंद हो जाते हैं, फिर प उच्चारित होता है। तो ये जो पहले स्टेप में कोशिश हो रही है यही जो है आभ्यंतर प्रयत्न है। यह 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। तो इसमें किनका क्या है अब हम लोग देखते हैं। कहा तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। देखिए स्पृष्ट, स्पृष्ट जो स्पर्श हम समझते हैं, स्पृष्ट मतलब स्पर्श किया गया, तो यह स्पर्श रूप प्रयत्न है। स्पर्श मतलब छूना, टच करना। तो इस प्रयत्न में होता क्या है कि स्पर्श होता है। तो हमारी जिह्वा जो है, हमारा ओठ जो है, मतलब जो भी हमारे उच्चारण स्थान हैं, एक कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं। तो इसलिए इनको स्पृष्ट प्रयत्न कहा गया है। कहा स्पृष्टम प्रयत्नम। कहा तत्र, तत्र अर्थात इन 5 में से, उनमें से स्पृष्टम प्रयत्नम जो स्पृष्ट रूप प्रयत्न है, स्पर्श रूप प्रयत्न है, यह स्पर्शानाम, यह जो स्पर्श संज्ञक वर्ण हैं उनका प्रयत्न है। देखिए स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं? जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो 25 अक्षर हैं क ख ग घ से लेकर के अंतिम प फ ब भ म तक, इसको समझे रहिए। इन्हीं को स्पर्श संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो क्यों स्पर्श कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि इसमें स्पर्श रूप आभ्यंतर प्रयत्न होता है, इसलिए इनको स्पर्श संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो इसका से लेकर के म तक आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो इसमें जो पहला प्रयत्न होता है वह स्पर्श रूप है। अब देखिए का बोलना हुआ तो कंठ में कुछ चीज़ें संकुचित होती हैं, वहाँ स्पर्श होता है। च बोलते हैं तो सबसे पहले जीभ जाके ताल को टच कर लेती है। ट बोलने से पहले जीभ जाके मूर्धा को स्पर्श करती है। ता जैसे बोलते ता था दा धा न, सबको बोलते हैं तो सबसे पहले जीभ जाके दंत को टच कर लेती है। तो यहाँ हर जगह स्पर्श हो रहा है। प वर्ग वाला बोलना हुआ प फ ब भ म, तो उसमें सबसे पहले ओठ एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं। तो यह का से लेकर म तक 25 वर्ण हैं। इनका जो आभ्यंतर फर्स्ट स्टेप वाला प्रयत्न है वह स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले स्पर्श होता है। तो आप कोशिश करेंगे और खुद से फील लीजिए उसको एकदम स्लो मोशन में। जैसे आप का बोलना चाह रहे हैं तो आप देखिए होता है, तो ऐसे सबको समझ लीजिए। तो स्पृष्ट प्रयत्न में क्या होता है कि स्थान को स्पर्श करता है। कौन स्पर्श करता है? तो कहीं एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, कहीं जिह्वा के जो विविध भाग हैं, जैसे जिह्वा का अग्रभाग, मध्य भाग, पीछे का भाग, वो कहीं स्पर्श कर रहा है। मिला जुलाकर यहाँ स्पर्श रूप कोशिश करनी पड़ती है फर्स्ट स्टेप में। तो यह स्पृष्ट प्रयत्न है, समझे रहिए। दूसरा है ईसत स्पृष्टम। ईसत मतलब थोड़ा, अंतःस्थानाम। तो दूसरा प्रयत्न है ईसत स्पृष्ट। और किसका होता है? जो अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण या वरल, ये 4 वर्ण को अंतःस्थ कहते हैं। दूसरी वाली कक्षा में हम लोग इसको पढ़े थे, अभी आगे और क्लियर कर देंगे आचार्य। तो अंतःस्थानाम जो अंतःस्थ वर्ण है या वरल, इनका जो
आप फर्स्ट स्टेप वाला प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न, वह ईसत स्पृष्टम थोड़ा स्पर्श रूप होता है। आप देखिए जैसे आपने पढ़ा इचु यशा नाम तालु, अभी अभी आपने पढ़ा ई च वर्ग, जैसे च बोलते हैं, या इन सब का तालु है। अब देखिए जैसे च बोलते हैं, आप देखिए जीभ जाकर के तालु पे एकदम कायदे से चिपक जाती है बोलने से पहले, लेकिन जब आप या बोलना चाहते हैं, या बोलते हैं, तो वह जीभ जो है तालु पर एकदम पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, थोड़ा सा गैप रहता है। तो यही कहा ईसत स्पृष्टम, जो या व र ल ये 4 वर्ण हैं, इनका जो फर्स्ट स्टेप वाला पहला प्रयत्न है वह ईसत स्पृष्ट है और थोड़ा सा स्पर्श रूप होता है। आप देखिए च बोलते हैं तो जीभ तालु पे पूरी तरह चिपकी, लेकिन या जब बोलते हैं या थोड़ी पूरी तरह से नहीं स्पर्श होती, थोड़ा सा ही होता है। ऐसे व ब बोलते हैं, देखिए ब तो दोनों ओठ एकदम चिपक जाते हैं, लेकिन व बोलते हैं तो थोड़ा सा खुला रहता है, तो मतलब थोड़ा ही स्पर्श होता है। इसी प्रकार से र को आप समझ सकते हैं, ट बोलते हैं तो जीभ एकदम मूर्धा पे पूरा टच कर जाती है, लेकिन र बोलते हैं तो थोड़ा सा ही करता है। ल में भी वही है, त बोलते हैं तो त में देखिए जीवा एकदम पूरी तरह से दांत को टच करती है, लेकिन ल में उतना नहीं करती जितना त बोलने में करती हैं। तो ईसत स्पृष्ट थोड़ा सा स्पर्श, यह फर्स्ट स्टेप वाला जो प्रयत्न है यह अंतस्थ वर्णों का या व र ल इन 4 वर्णों का होता है। अगला है ईसद विवृत। तो विवृत को पहले समझ लेते हैं तो ईसद विवृत समझ में आ जाएगा। देखिए विवृत का अर्थ होता है दूर रहना। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रयास में कि जो स्थान है उस स्थान से दूर रहना पड़ता है। कौन दूर रहेगा? तो समझ लीजिए वही जिह्वा। और जहाँ ओष्ठ वाली बात आती है वहाँ ओठ भी जोड़ लिया जाता है। तो विवृत में जिह्वा जो है उस स्थान से दूर रहती है। ईसद विवृत का अर्थ होता है जिह्वा का स्थान से थोड़ी दूर रहना, थोड़ा दूर रहेगा। विवृत में दूर रहेगा, ईसद विवृत में थोड़ा दूर रहना है। और ईसद विवृतम ऊष्मणाम, ईसद विवृत जो प्रयत्न है यह ऊष्मणाम अर्थात ऊष्म संज्ञक वर्णों का है। ये ऊष्म वर्ण क्या है इसको समझिए। जो तीनों प्रकार के सकार हैं और हकार, इनको ऊष्म कहा गया है। श, श, स और ह, इनको ऊष्म संज्ञक वर्ण कहते हैं इनको, क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा बहुत निकलती है, बहुत गर्मी निकलती है। आप श, 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 ह, इनका जब उच्चारण करते हैं तो एकदम गर्म गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप का पहला प्रयत्न है उसको ईसद विवृत कहते हैं। तो ईसद विवृत मतलब यहाँ जो जिह्वा है वो थोड़ी दूर रहेगी। अब देखिए श बोलते हैं जो तालव्य श है, देखिए च बोलते हैं जीभ एकदम तालु में टच की, लेकिन श जब बोलते हैं तो टच नहीं करती, दूर ही रहती है, बीच में काफी गैप रहता है। ऐसे मूर्धन्य शकार में भी है, श ट बोलते हैं तो पूरी तरह से जीभ जाके मूर्धा पे टच कर जाती है, लेकिन शकार के उच्चारण में श जब बोलते हैं तो गैप रहता है, थोड़ा दूर रहता है। ऐसे दंत वाला स जो है, देखिए ता बोलते हैं तो जीभ दांत में एकदम टच कर जाती है, लेकिन स जैसे बोलते हैं तो बीच में गैप रहता है, तो थोड़ा दूर रहता है। और ह अक्का बोलते हैं, आप देखिए कंठ वहाँ एकदम जीभ के नीचे वाले भाग में। क बोलते हैं तो पूरी तरह से एकदम ऊपर जाके इसे टच हो जाते हैं, क एक बार के लिए पूरा जैसे ब्लॉक हो गया, लेकिन जब ह बोलते हैं आप तो दूर ही रहता है थोड़ी। तो ह बोलने से पहले मतलब प्रैक्टिकल कीजिए, समझ में आ जाएंगी बातें। तो ईसद विवृतम ऊष्मणाम, जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है तीनों सकार और हकार, इनका आभ्यंतर प्रयत्न, पहला प्रयत्न जो होता है फर्स्ट स्टेप वाला, वह ईसद विवृत कहलाता है। फिर अगला है विवृतम स्वराणाम, जो स्वर हैं, अच हैं, स्पष्ट ही हैं, इनका विवृत प्रयत्न होता है। विवृत का होता है दूर रहना, ईसद विवृत थोड़ी दूर रहना। देखिए जब आप अ बोलते हैं, ई बोलते हैं, आप समझिए ई ऊ, तो इसमें होता क्या है कि जैसे जब इचु यशा नाम तालु आपने पढ़ा, ई चा का उच्चारण करते हैं तो जीभ एकदम तालु में टच कर जाती है, लेकिन ई का भी तालु है, लेकिन ई जब उच्चरित होता है तो वह जीभ तालु से दूर रहती है। तो यहाँ इस बात को समझिए कि जितने भी स्वर हैं उनका जो है विवृत प्रयत्न है।
जैसे का बोलते हैं, देखिए कंठ एकदम चिपक जाता है ऊपर जा कर के, लेकिन अ बोलना होता है एकदम खुला रहता है, मतलब कंठ जिह्वा का जो एकदम अंदर का भाग है वहाँ वो स्पर्श नहीं होता बल्कि वो दूर रहता है। तो इस प्रकार से सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। अब आई एक विशेष बात, ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। देखिए ह्रस्व आकार जो है इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह संवृत होता है। संवृत का अर्थ होता है स्थान से हटकर समीप में रहना। हम लोग जब अ बोलते हैं तो यह संवृत में ही उच्चारण करते हैं। तो प्रयोग में अर्थात बोलचाल में ह्रस्व अवर्णस्य ह्रस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। तो हम लोग उसका उच्चारण संवृत प्रयत्न से करते हैं। कहा प्रक्रिया दशायाम तु, लेकिन यह ह्रस्व अ प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशा अर्थात व्याकरण की प्रक्रिया में विवृतम एव, यह विवृत होता है। अब इसको समझिए आप, हम लोग ह्रस्व अ का उच्चारण संवृत प्रयत्न रूप में करते हैं, लेकिन व्याकरण में इसको विवृत मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? मजबूरी है, आप मानेंगे। आप लोगों ने जैसे लोकब खूब पढ़ा है, हिम धन आलय हिमालय, हिम और आलय मिला हिमालय बन गया, आ और आ मिलकर के आ हो गए। सूत्र भी आपने पढ़ा है, अकह सवर्ण दीर्घ। तो अब देखिए आ और आ सवर्ण हैं, तभी दोनों मिलकर के आ बन पाएंगे। तो पहली शर्त है कि आ और आ दोनों का सवर्ण होना, एक दूसरे के सवर्ण होए। सवर्ण वाला सूत्र क्या है? हमने पढ़ा कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों के सेम होंगे वे ही सवर्ण कहलाते हैं। अब देखिए ह्रस्व आ को बोलचाल में संवृत प्रयत्न है, आ का विवृत है, उच्चारण स्थान दोनों के कंठ हैं, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न बोलचाल में दोनों के अलग अलग हैं। तो आ और आ ये दोनों सवर्ण नहीं हो पाएंगे, लेकिन व्याकरण में दोनों को सवर्ण माना गया है। तो दोनों को सवर्ण मानने के लिए जरूरी है कि ह्रस्व आ को हम विवृत माने। अगर नहीं मानेंगे तो दोनों सवर्ण नहीं हो पाएंगे, तो अकह सवर्ण दीर्घ लग ही नहीं पाएगा, हिम और आलय मिलके हिमालय बन ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि ह्रस्व आ भले बोलचाल में संवृत है, लेकिन व्याकरण में उसको विवृत माना जाए। तो यही कहा कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में संवृतम प्रयत्नम, ये संवृत प्रयत्न होता है, संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। प्रक्रिया दशायाम तो, लेकिन प्रक्रिया दशा में तो, प्रक्रिया दशा अर्थात व्याकरण की प्रक्रिया में, व्याकरण शास्त्र में विवृतम एव, यह विवृत ही है। क्यों मानना पड़ा? यही कारण, ताकि आ ये दोनों सवर्ण संज्ञक हो सके, दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न एक मानना पड़ेगा। अब देखिए जब व्याकरण की प्रक्रिया में ह्रस्व अ को विवृत माना गया है, और जो हमारे अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ एकदम लास्ट में, वो सूत्र सबसे लास्ट में लगता है, और उसने मुहर लगा दिया कि ये व्याकरण में जो अविवृत है, अब ये बोलचाल में अब इसको संवृत माना जाए। तो अंतिम सूत्र जो है यही काम करता है, जो विवृत ह्रस्व आकार है उसको संवृत कर देता है। अब जैसे कंपनी में कोई चीज़ बन रही है, जैसे कपड़ा ही बन रहा है, तो कपड़ा तो वही सब रेशों से बन गया, तो अभी उस कपड़े को क्या नाम दिया जाए ये नहीं, जब फाइनल बन जाता है उस पर मुहर लग गई, ये कपड़ा होगा अब सिया राम के नाम से जाना जाए, तो सिया राम का सूट है। मतलब तरह तरह के ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब लॉन्च करने का टाइम आया तो उस पर एक मुहर लग गया कि इसका ब्रांड ये है। अभी जो बन रहा था तो पता नहीं, वो सब सामान्य रूप से कपड़ा ही है, लेकिन अब फिर ब्रांड चिपका दिया गया, तो अब इस ब्रांड का कपड़ा है। वैसे यहाँ भी है, व्याकरण की पूरी प्रक्रिया में, इस व्याकरण की फैक्ट्री में ह्रस्व अ विवृत माना गया है। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है काम, फिर बाद में मुहर लग गया अ का, लॉन्च कर दिया,
यह ह्रस्व अ अब बोलचाल में समृत रूप प्रयत्न से उच्चरित होगा और व्याकरण में यह विवृत था। इसको समझे रहिए कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्व आकार यह प्रयोग में समृत होता है, बोलचाल में यह समृत प्रयत्न वाला है, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, और यह व्याकरण की प्रक्रिया की स्थिति में इसको विवृत माना गया है। तो ये हो गए आपके पांचों आभ्यंतर प्रयत्न। तो आशा है कि स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए ये प्रयत्न, यही कोशिश, तो यह कोशिश दो प्रकार की है, एक वर्णोत्पत्ति से पूर्व, एक वर्णोत्पत्ति के साथ या उसके बाद में होने वाला। तो एक फर्स्ट स्टेप में, एक सेकंड स्टेप में जो पहले होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो उसके बाद होगा उसको बाह्य प्रयत्न कहेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। तो आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य यही है कि वर्णोत्पत्ति से पूर्व हमें जो कोशिश करनी पड़ती है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। उसको आप फील कीजिए, स्लो मोशन में सब समझ में आएगा। और उसके 5 प्रकार, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। तो इन 5 को हम लोगों ने पढ़ लिया। आशा है कि समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी शंका है, आप पूछ सकते हैं। और आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो बाह्य प्रयत्न भी पढ़ाना है, तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, जिससे जो भी वास्तव में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, जो भी ज्ञान के इच्छुक हैं, जो ज्ञानार्थी हैं, उनको बेहतर ज्ञान मिल सके। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।